गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमने पाइथन स्टार्ट की थी। पाइथन में हम जो टॉपिक क्लास में कर चुके थे, पाइथन में नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि प्रोग्रामिंग से पहले जो आपको पता होनी चाहिए, जो टॉपिक्स हम कर चुके थे, टोकन्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स। ओके, अब आगे हम करेंगे क्या लिटरल्स और नेम्स। लिटरल्स क्या चीज़ है? लिटरल्स को हम लिटरल्स भी बोलते हैं और कांस्टेंट भी बोलते हैं। कांस्टेंट यानी कि ऑलवेज बीइंग फिक्स्ड, ऑलवेज बीइंग फिक्स्ड। क्या मतलब है इसका? सॉरी, हम बात कर रहे थे कांस्टेंट की। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हमारी वैल्यू फिक्स रहे। जैसे अगर हमने लिखा क्या x इज़ इक्वल टू 4, हमने ये वैल्यू x की फ़िक्स कर दी, 4 वैल्यू फ़िक्स रहेगी, हम इसे चेंज नहीं कर सकते। सपोज़ मैंने लिखा x इज़ इक्वल टू a, मतलब x की वैल्यू a पे डिपेंड है। जैसे जैसे x चेंज होगा a भी चेंज होगा, a चेंज होगा x भी चेंज होगा, बिकॉज a इज़ गिविंग इट्स वैल्यू टू x। तो ये है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल जिसकी वैल्यू वेरी करे। जैसे जैसे a वेरी करेगा वैसे वैसे x भी वेरी करेगा। ओके, हम आते हैं दोबारा से लिटरल पे, कांस्टेंट पे। ये इसकी डेफिनेशन है। लिटरल आर डाटा आइटम दैट हैव अ फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू। ओके, कौन कौन से टाइप के लिटरल्स होते हैं? स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल यानी कि जो स्ट्रिंग वैल्यू को अपने अंदर कंटेन करते हैं। जैसे इसने एक वैल्यू ली है टेक्स्ट में, हेलो वर्ल्ड, जैसे माय नेम इज़ डैश, जो भी आपका नेम हो। तो जो स्ट्रिंग वैल्यू है उसे हम कोट्स के अंदर लिखेंगे। ठीक है, हम इसे कोट्स के अंदर लिखेंगे, स्ट्रिंग वैल्यू काउंट होगी वो आपकी। क्लियर? अभी हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस इतना ही समझेंगे। स्ट्रिंग वैल्यू, जो वैल्यू हम कोट्स के अंदर लिखेंगे, इसे हम किसी भी कोट्स में लिख सकते हैं, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स। अभी के लिए इतना ही। इसके बाद जो था आपका न्यूमेरिक वैल्यूज़, जो नंबर्स होते हैं, अगर उन्हें हमें बताना हो न्यूमेरिक लिटरल्स के नाम से या न्यूमेरिक कांस्टेंट, जैसे आपको एग्जांपल दिया था x इज़ इक्वल टू 4, x इज़ इक्वल टू -1, ये क्या है आपके न्यूमेरिक लिटरल्स। नेक्स्ट इज़ बुलियन लिटरल्स, यानी कि वैल्यू ट्रू और फॉल्स में लें। x इज़ इक्वल टू 4 कि ये 4 है, फिर हम कंडीशन लगाते हैं इफ़ x इज़ इक्वल टू 4, यानी कि ये ट्रू है, ये फॉल्स है। बुलियन वैल्यू अभी आप माइंड में रखेंगे, जो हमें रिज़ल्ट रिटर्न करती है ट्रू और फॉल्स में। ओके, नेक्स्ट इज स्पेशल लिटरल नन। ये क्या है? जो हमेशा नन वैल्यू ही रिटर्न करे, नन यानी कि नथिंग। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? ये था लिटरल का टॉपिक, उसके 4 टाइप्स थे, स्ट्रिंग, न्यूमेरिक, बुलियन एंड स्पेशल नन। नेक्स्ट इज ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स मैथ्स में पढ़ चुके हैं आप। ऑपरेटर्स क्या करते हैं? जब मैथमेटिकल फंक्शन लगाने के लिए हम यूज़ करें, उन्हें हम ऑपरेटर्स कहते हैं। ऑपरेटर्स के ये टाइप्स हैं। आप जब ऑपरेटर्स की डेफिनेशन लिखोगे तो उसमें क्या लिखोगे? सबसे पहले जब लिटरल की लिखनी है, आपने लिटरल की डेफिनेशन और उसके 4 टाइप्स लेने हैं, और उसमें क्या करना है, स्ट्रिंग कौन सा है एक एग्ज़ाम्पल ले लेना, और न्यूमेरिक वैल्यू का एग्ज़ाम्पल। ठीक है, क्लास 11th के स्टूडेंट हो तो आप इस वीडियो को सुन के भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट इज़ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स की बात कर रहे थे, कौन कौन सी टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं?
हमारे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और ये जितने भी सिंबल्स दिख रहे हैं आपको अपनी प्रोग्रामिंग जब स्टार्ट करेंगे हर सिंबल का मीनिंग बताऊंगी मैं आपको। बिटवाइज ऑपरेटर्स, एंड और, शिफ्ट ऑपरेटर, आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर। ओके, ये है हमारे ऑपरेटर्स। पंचुएटर्स की हम जिन सिंबल्स का यूज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए करते हैं वो होते हैं हमारे पंचुएटर्स। ये डेफिनेशंस भी लिखनी है ऑपरेटर और पंचुएटर्स की। कौन कौन से हैं सिंबल्स इसके? कोट्स, डबल कोट्स, हैश, ब्रैकेट्स, ये सब सिंबल आपको दिख रहे होंगे लास्ट में। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट आप इसमें एक्सप्रेशंस, ये है बेयर बोन ऑफ पाइथन लैंग्वेज, पाइथन प्रोग्राम्स की जो एक पाइथन है उसका क्या स्ट्रक्चर्स होता है इसकी भी अभी मैं बात नहीं कर रही, इसको छोड़ दीजिए। हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेशन, जो इक्वेशंस नहीं होती, जहाँ इक्वलिटी का सिंबल नहीं होता, हर वो एक एक्सप्रेशन होती है। स्टेटमेंट, हर इंस्ट्रक्शन एक स्टेटमेंट है। कमेंट्स जो है वो प्रोग्रामर के समझने के लिए ज़रूरी होता है। जैसे आपने ये कोडिंग करी, नेक्स्ट टाइम आपको याद रहे तो आप कमेंट्स में कुछ लिख सकते हैं। कमेंट्स इसमें हैश से डिफ़ाइन करते हैं। फंक्शंस, फंक्शन इज़ अ शॉर्ट कोड दैट वी यूज़ इन प्रोग्राम टू कंप्रेस आवर प्रोग्राम। ब्लॉक और सूट, यानी कि प्रोग्राम को जब हम फंक्शन में डिवाइड करते हैं तो उसे हम ब्लॉक भी बोल सकते हैं। ओके, इसकी जो आप हेडिंग बनाओगे, क्या बनाओगे? बेयर बोन ऑफ पाइथन प्रोग्राम्स। और उन बेयर बोन्स में आपने क्या करना है कि पाइथन प्रोग्राम में कंटेन, फर्स्ट लाइन में कंटेन वेरियस एलिमेंट्स सच एज कमेंट, स्टेटमेंट, एक्सप्रेशंस, और इसके बाद इन चीज़ों को आपने लिख देना है, एक्सप्लेन कर देना है। ओके, लास्ट वन इज़ वेरिएबल। वेरिएबल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं तो हम इस पे और टाइम नहीं लगाएंगे। आप जब इस वीडियो को सुनेंगे, इस वीडियो के साथ ही आपको आपका होमवर्क मिल जाएगा और उसे आपने अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको रजिस्टर लगाना है या नोटबुक लगानी है। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसे यूज़ करिए और साथ में अपना काम करिए। कंप्यूटर जो है अभी आपका इतना ही। नेक्स्ट क्लास में ये सब कुछ आपका था। पाइथन से पहले, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए प्रोग्रामिंग की। नेक्स्ट लेक्चर में हम पाइथन से रिलेटेड ही कुछ समझेंगे। तब तक अपनी नोटबुक्स कंप्लीट करिए। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज कर सकता है। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।